मिस्टर सरकन, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भेज दी है। ये दूसरी कॉपी। थैंक यू बिरजू। मैंने वर्कर से बात की है आपके घर के रेनोवेशन के बारे में। सब कुछ ठीक है। उनका काम हो जाने पर वो चाबियां जेनिटर को थमा देंगे। ठीक है ना? बाय द वे, हमें फूल भेजने थे, वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैं भूल गया। मैंने वो सुबह ही भेज दिए थे और जैसा आपने कहा नोट भी रख दी है। डिलीवर होते ही बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच बिरजू, यू रियली सेव्ड माय लाइफ। सी यू। कल मैंने तुम्हें मिसेस आइलैंड से बातें करते हुए देखा। वैसे क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? मैं मिसेस आइलैंड के साथ नहीं, कुछ खास बात नहीं कर रही थी। मैंने टॉयलेट पूछा था और उन्होंने मुझे गाइड किया। बस तभी थोड़ी सी इधर उधर की बातें हुई थी और कुछ भी नहीं। आंदे, मुझे एक अच्छी असिस्टेंट मिली है और इस बार मैं नहीं चाहता कि तुम उसे डरा कर भगा दो। ओके बिरजू, तुम जा सकती हो। काम होगा तो बुला लूंगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने इटालियन से बात कर ली क्या? हाँ कर ली, हम सुबह शाम 2 बार बात कर रहे हैं। वी आर फ्रेंड्स नाउ। कल आ रहे वो साइन करने। मैंने बोर्ड का मामला निपटा दिया है। ओह वेरी गुड। आंदे, कल के लिए थैंक्स। सब कुछ एकदम अच्छा रहा। थैंक्स टू यू। उसमें क्या है डार्लिंग, ऑलवेज। नहीं नहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? तुमने प्रॉमिस किया था हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तुमने हमें ये नहीं बताया कि आइलैंड आने वाली है। ओह, वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। कैसे? कल आई और आज सुबह चली गई। वो कल आई और आज चली गई? कायरा के साथ थोड़ा वक्त तो बिताती। पता नहीं, वो चली गई। उसने तुम्हें ढूंढा था या तुमने उसे इनवाइट किया था? मैंने इनवाइट किया था कायरा के बर्थडे के लिए, तो वो आई और चली गई। बस इतना ही? हाँ। और कुछ शेयर करना है? नहीं। निजात, ये थोड़ा अजीब है। मुझे लग रहा है तुम कुछ छिपा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, पागल हो गया। ओके, मान लेते उसका आना सरप्राइजिंग था, फिर वो चली क्यों गई? उस पर ध्यान मत दो, ऐसे ही बेहतर है। ये ठीक है क्योंकि बच्ची को इस बात की भी आदत पड़ जाएगी। मेरी बात सुनो, फिर से उन दोनों को नज़दीक मत आने देना। फिर भी हम बात करेंगे इस पर। और हाँ, बाय द वे, मैं जल्द ही उस एजेंसी के साथ उस कॉफ़ी हाउस जा रहा हूँ जो तुमने देखा था। तुम कॉफ़ी हाउस जाओगे? हाँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा। आर यू श्योर? हाँ हाँ, मुझे खुली हवा की ज़रूरत है। सी यू। ओके। सुना, मुझे लगता है बायर्स आ गए हैं। आने दो इन्हें, देख लेते हैं। पहले मैं बाहर जाती हूँ, उसके बाद तुम आना, ठीक है? हम साथ में ही इनसे निपट लेते हैं। चलो उन्हें परेशान कर छोड़ते हैं। ठीक है। हाँ रुको रुको रुको, ये वो लोग नहीं क्या? हैं। हाँ, ये वही आदमी है ना, हाँ। जिससे तुमने झगड़ा किया था। कहिए, क्या आप किसी से मिलने आए हैं? जी हाँ, हमने मिस सुना के साथ ये जगह शूटिंग के लिए किराए पर लेने का तय किया है। दीदी, मैंने इनसे कहा था कि ये इस जगह को किराए पर ले सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला पापा का होगा। पापा अंदर हैं, उनसे बात कीजिए। पापा, ये आपसे हमारे कॉफ़ी हाउस के बारे में बात करने आए हैं। आइए, आपका स्वागत है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। कुछ दिन पहले इत्तेफाक से मैंने आपकी ये जगह देखी। बहुत खूबसूरत जगह है। हमारी इस बारे में पहले बात हुई है। मैं एक एडवर्टाइजमेंट बना रहा हूँ। आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं ये जगह किराए पर लेना चाहूँगा शूटिंग के लिए। आपको यहाँ किसी एडवर्टीज़मेंट की शूटिंग करनी है, राइट? वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर माफ़ करना, हम इसे बंद कर रहे हैं। आप बंद कर रहे हैं? हाँ, बदकिस्मती से। लेकिन आप चाहो तो आज यहाँ शूटिंग कर सकते हैं। आज पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी होगी। मैं समझ सकता हूँ। एनीवे, सॉरी आपको तकलीफ़ देने के लिए। नहीं नहीं, दरअसल हम शर्मिंदा है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सके। इट्स ओके। एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा कार्ड रखिए। मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ।
आपको रियल एस्टेट की जरूरत तो पड़ती ही होगी, इसलिए जानकारी के लिए बताया। कमीशन की चिंता मत कीजिए, वो हम बैठकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। राफिद, हाँ पापा। गुड डे। सेम टू यू। मुझे तो लगता है ये 1-2 ऑफिसेस तो मुझसे ले ही लेगा, क्यों? राफिद, चलो काम करो जल्दी। हम जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं, बट एटलीस्ट हमने जगह देख ली। हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। ओके, हम समझ गए। ओके, सी यू। श्योरली। हाँ मिसेस जैनब। मिस्टर निजात, मुझे आपसे बात करनी है। कायरा ठीक तो है ना? यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी, कायरा स्कूल क्यों नहीं आई? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैंने खुद कायरा को स्कूल छोड़ा था। नहीं, वो यहाँ नहीं है, आप जल्दी आइए। मैं बस अभी स्कूल पहुंच ही रहा हूँ। सुनो, क्या हुआ? कायरा स्कूल में नहीं है। रुकिए, मैं भी आती हूँ। सानिए, सानिए, क्या हुआ राफिद? सुना क्या कर रही है उस बंदे के साथ? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? वही आदमी जो हमारी शॉप अभी किराए पर लेने आया था। उसका क्या हुआ? सुना उसके साथ गई है। मैंने कॉल किया मगर उसने कट किया। क्या मैं ऐसा वैसा इंसान लगता हूँ? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। फिर क्या कर क्या रही है लड़की? मुझे नहीं पता, तुम मुझे पागलों जैसे सवाल करके परेशान क्यों करते रहते हो? एक्चुअली मुझे बड़ी सी ट्रैश बैग चाहिए थी, वही लेने गई होगी वो, बस आती ही होगी। एक बात बताओ, उन दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा? इस तरह की बेहुदा बातें मत किया करो। हायरी, कायरा के बारे में कुछ पता है? कायरा तो स्कूल गई है। ऐसे कैसे? क्यों, क्या हुआ? उसकी टीचर का कॉल आया था, वो स्कूल में नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मैं अभी स्कूल में जाता हूँ। तुम घर पे ही रुको, कुछ हुआ तो मैं कॉल करता हूँ। मैं अभी स्कूल के लिए निकला हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तुम कार से बिल्कुल भी मत उतरना। पिछली बार भी ऐसे ही कुछ हुआ था। वो स्कूल में ही कहीं छुपी होगी। उसने तुम्हें देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। देखिए मिस्टर निजात, कायरा अपने आप ही बाहर चली गई। ये कैसे एक्सेप्टेबल है बताइए? मुझे यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। एक बच्चा ऐसे ही चला जाता है, ये क्या बात हुई? प्लीज आप शांत हो जाइए। मिसेस आइलीन, आई एम रियली सॉरी। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसका बच्ची पर गहरा असर हुआ है। यस, आर यू श्योर? क्या? कायरा शायद मिल गई है। उसके पास क्या है? ओके, हम वहीं पहुंचते हैं। मिल गई क्या? हाँ मिल गई है, चलिए। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें नहीं देखना आप चाहिए। मुझे इन्फॉर्म कर देंगे ना? हाँ कर दूंगा। वो बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है, बस कह रही है कि मुझे मॉम से मिलना है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बेटा, हमारी घर पर बात हुई थी ना? हाँ, ऐसा क्यों किया तुमने बेटा? मैं कट्टी हूँ आपसे। वो कह रहे हैं उन्हें नहीं पता ये कैसे आई, मगर उसने इस गाड़ी के ड्राइवर को वो कार्ड दिखाया और कहा कि मुझे उस एड्रेस पर जाना है। ओ सुना, इस वक्त कहां से आ रही हो? मतलब तुम होटल गई थी? हाँ। तुमने होटल में काम करना छोड़ दिया था ना, तुम्हें सैलरी भी मिली थी। उन्होंने मुझे वापस बुला लिया पापा। उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई थी, मैंने सब ठीक कर दिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी भी जिंदगी में किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, वो बोझ बन जाता है। हाँ सही है। लगता है सब थक गए, चाय बनाते हैं, चलो। मैं और सुना बना लेंगे पापा। दीदी मैं बहुत थक गई हूँ, आज तुम बना दोगी चाय प्लीज प्लीज। अच्छा, मेरी बहन इतनी थक गई? हाँ, किसने थका दिया मेरी बहन को? अच्छा ठीक है, मैं बना लूंगी। ये सब गलती मेरी है, मेरी वजह से तो हुआ है ये। उदास मत हो बेटे, जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब इम्पोर्टेंट हैं, बॉन्डिंग इम्पोर्टेंट है। हम जहां भी जाएंगे उस जगह को हम अपनाएंगे, फिर आने वाला कल हमारा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, मगर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमारा बचपन यही कॉफी हाउस में गुजरा है। उस पेड़ के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं हमारी। याद है मुझे, बचपन में हम काउबॉय का खेल खेलते थे, तुम मुझे उस पेड़ से बांध कर रखते थे। इतनी भी मासूम नहीं थी तुम। हाँ, मासूम नहीं थी, पर छोटी बच्ची थी। सुना अपने पापा, ये मासूम नहीं थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से याद है, तुम हमेशा काउबॉय बनते थे और मुझे उस पेड़ के साथ बांध कर रखते थे। हमें तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है, राफिद तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉयज के साथ होता है ना? बचपन से ही मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम जानती नहीं हो मुझे। हाँ, मुझे मत सिखाओ, तुम पैदा हुए हो तब से जानती हूँ मैं ये कैसा मजाक था? हंसना बंद करो। सानिए, मैं हंस तो रहा हूँ, पर मैं भी डर गया था एक पल के लिए। डरो मत पापा। सानिए, सानिए अब हंसना बंद करो। वैसे मैं इतना डरा नहीं था, मैं तो बस डरने की एक्टिंग कर रहा था। राफिद, तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? थोड़ी देर पहले हम डर गए थे। मुझे पता है, तुम दोनों मजाक उड़ा रही हो मेरा। उड़ाओ, मजाक उड़ाओ। ओह, मेरी इतनी हिम्मत। अरे ये क्या, तुम ग्रामोफोन लेकर नहीं आए? नहीं, पापा ने कहा वो खुद ही लेकर आएंगे। शर्म की बात है राफिद भाई, तुम उनसे वजनदार चीज उठवाओगे? उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? बहुत भारी नहीं है वो, है क्या? मैं मेरा लकी कप भूल गई, मैं जाकर लेके आती हूँ, तुम इसे पकड़ना। ठीक है, मैंने ग्रामोफोन शेल्फ के नीचे रखा है, प्लेट्स भी ले आना। डोंट वरी, मैं लेकर आती हूँ। बैग में भी प्लेट्स रखे हैं, वो भी ले आना। लाती हूँ।
बेटा तुमने हमें डरा दिया था, ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी मॉम आपकी वजह से चली गई, मैं फिर से भाग जाऊंगी। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी मॉम चाहिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए। निकल ऐसे जाइए मत करो यहाँ से। कायरा बेटा, आप भी निकलिए प्लीज यहाँ मेरी बात से। तो सुनो। चाहिए, बेटा चाहिए यहाँ से, निकलिए। मिस्टर निजात, आप राजी नहीं थे मगर ये सच है। अगर जाते वक्त वो कायरा से मिलकर जाती तो बेहतर होता। पता नहीं मुझे लगता है कायरा के लिए आपने उससे बात कर लेनी चाहिए। जाते वक्त उसने फोन नंबर दिया था मुझे। अरे पापा, दीजिए, मुझे दीजिए। संभाल कर रखना इसे, बहुत ही कीमती है मेरे लिए। राफेत आया नहीं इधर? नहीं, वो घूमने गया है। ओके, थक गया हूँ, जल्दी जाकर सो जाता हूँ मैं। गुड नाइट सुना सानिया। गुड नाइट पापा। हेलो। हाय सुना, मैं बोल रहा हूँ, निजात। हाँ, कौन है? बुर्जू उसकी कंपनी से कॉल कर रही है। यस मेरी जान, ठीक हो ना? मुझसे बात कर रही हो? हाँ। ओके, क्या तुम बाहर आ सकती हो? अभी? हाँ अभी। मैं तुम्हारे कॉफ़ी शॉप के सामने हूँ, क्या तुम अभी यहाँ आ सकती हो प्लीज़? बिल्कुल आती हूँ। तुम वहीं पर रुको, मैं आ रही हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? अरे दीदी, वो बुर्जू कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मैं जाकर देखती हूँ उसे। क्या हुआ है उसे? पता नहीं मुझे, जाकर देखती हूँ। ओके, अगर लेट आओगी तो मार डालूंगी। क्या दीदी, तुम्हारा नाम सानिया है, राफेत नहीं। ओके, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। ठीक है। कायरा ठीक है ना? ठीक नहीं है। मैंने कहा था उससे मिले बिना चली जाना, मगर अब लगता है तुम सही थी। वो मुझे ब्लेम कर रही है। वो कह रही है कि तुम मेरी वजह से उसे छोड़कर चली गई। और किसे ब्लेम करेगी वो? सुना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मुझे लगता नहीं कि तुम एक्सेप्ट करोगी, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। क्या तुम कुछ वक्त के लिए कायरा की मॉम बनोगी? सिर्फ 3 महीनों के लिए। इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। तो ऐसे सोचो कि तुम्हें एक जॉब मिली है। मुझे कायरा के लिए ऑफर देना पड़ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज सुना। $2 लाख लूंगी। क्या? अगर कल सुबह आप मुझे 2 लाख देते हैं तो ऑफर मंजूर है। ओके, कल बात करते हैं। ठीक है। पर रूल्स मेरे ही होंगे। कायरा सोते ही वापस आऊंगी। ऐसा समझ लेना कि तुम कायरा की बेबी सिटर हो। मैं उससे ज्यादा नजदीकियां नहीं बनाऊंगी। मैं भी ये नहीं चाहता। घर से बाहर निकलते ही मेरा काम खत्म। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं दोगे। तुम कायरा को हर्ट नहीं करोगी, ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे वो दुखी हो। आप भी। ऑलराइट, तुम कल आकर हायरी से मिल लो। वो तुम्हें सारे पैसे दे देगा और फिर तुम हमारे लिए काम करोगी। पैसे मिलने के बाद मेरा एक छोटा सा काम है, उसे निपटा कर मैं आ जाऊंगी। नहीं, वो तुम्हारे लिए वेट करेगा। तुम्हारा काम होने के बाद तुम उसके साथ आ जाना। वो नहीं रुक सकता, मैं अपने आप आ जाऊंगी। तो फिर डील? डील। सुना,
ये बताओ कि कहाँ मिले तुम दोनों? बीच पर। हमारा कॉफी शॉप नहीं रहा और बुर्जू ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम खुशी खुशी घर आई हो? ऐसा मत कहो, कॉफी शॉप नहीं रहा। दीदी, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शायद कोई चमत्कार हो जाए और हमें हमारा कॉफी हाउस बेचना ना पड़े। हो सकता है ना ऐसे? क्या कहती हो? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई हो। गुड नाइट, नींद की जरूरत है तुम्हें। गुड नाइट। 3 महीने यूं निकल जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब इसके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग हैं। मैं भी हैरान हो गया था। मैं बता नहीं सकता कि वो कैसे सौदा कर रही थी। ऐसी मौका परस्त लड़की पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? बुरी तरह फंस गए। भरोसा तो नहीं कर सकते, पर नजर रख सकते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। हमें ये मुसीबत 3 महीने के लिए झेलनी है हायरी। एक पल के लिए भी तुम उस पर से नजर मत हटाना। नहीं, नहीं हटाऊंगा मैं। सोऊंगा भी एक आंख खुली रखकर। वैसे मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर एक बार सोच लेना। हायरी, क्या तुमने कायरा को गौर से देखा है? उसे माँ की जरूरत है। मैं हायरी बाहर आया हूँ। मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। बाय। कहाँ जा रही हो? काम पर जा रही हूँ। और कहाँ? तुमने कुछ खाया नहीं बेटा? होटल में जाके खा लूंगी। बाय एवरीवन। अब तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी काम पे जाना है। कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सानिया, जाओ तुम्हारा काम करो। सी यू पापा, हैव अ नाइस डे। देखती हूँ एक्चुअली ये क्या कर रही है। हे बुर्जू, व्हाट्स अप? वेल, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। मुझे जल्दी निकलना होगा। सुना नहीं है तुम्हारे साथ? वो क्यों होगी मेरे साथ? तुम दोनों एक ही जगह काम करती हो ना? हाँ, एक ही जगह काम करते हैं। तो वो मुझे बैंक में थोड़ा काम है और हाँ। बैंक के पास मुझे रुकना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारा एक साथ जाना इतना जरूरी है। नहीं नहीं, साथ जाना जरूरी नहीं है, मगर तुम उसकी खास दोस्त हो इसलिए पूछ रहा था, बाकी कुछ नहीं। आपको पता है राफिद, 40 साल से जो कॉफी हाउस आपका था वो आपकी वजह से ही गया है। मुझे पता है। मुझसे ज्यादा किसे फिक्र होगी? कितने दिनों से खाना तक नहीं खाया है मैंने। और क्या करूं? बिल्डिंग की छत पर जाकर कूद जाऊं या जला लूं अपने आप को? बताओ। आपको तरस खाने की जरूरत नहीं है। आप तो हमेशा कहते हैं कि सच्चे इंसान ऐसा नहीं करते, तो फिर आपने अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से वो सभी लोग तकलीफ में हैं, लेकिन आपके ईगो को ठेस ना पहुंचे इसीलिए आपसे कुछ नहीं कहते। लेकिन मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने बोल दिया। माफ कर दीजिएगा मुझे अगर आपको बुरा लगा हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, चलती हूँ। क्या आप पैसे लाए हैं? ये रहे आपके पैसे। मुझे तो लगा था कि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए की मदद कर रही हो, मगर आज देख रहा हूँ कि मौके का फायदा उठाना भी आप अच्छी तरह से जानती हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। पैसे दीजिए। कर क्या रही है ये लड़की? और वो आदमी उसको पैसे क्यों दे रहा है? रुको,
मैं नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन ये पैसा लेकर आप अच्छा नहीं कर रही। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। छोड़ो छोड़ो मेरी बहन को। ये पैसे किस लिए है सुना? तू क्या कर रही हो तुम इसके साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक सीधी सादी लड़की के साथ ऐसा करते हो? खुद को आईने में देखा है तुमने? तुम मर्द लोग सारे ऐसे ही होते हो। लड़की देखी नहीं कि बस शुरू हो जाते हो। दीदी आप चुप हो जाइए। तुम कुछ मत कहो। ये रहे तुम्हारे पैसे और निकलो यहाँ से। फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना यहाँ पर, समझे? दीदी तुम यहाँ क्यों तमाशा कर रही हो? तुमने अपना तमाशा खुद बनाया हुआ है, सुना? दीदी क्या करोगी तुम इन पैसों से? इस गैर कानूनी पैसों से अपना पुडिंग शॉप खोलोगी क्या तुम? ये पैसे मिस्टर निजात ने भेजे हुए हैं। कौन निजात? ओ निजात, ओह वो निजात जिसके पास मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए भेजा था और मैं खुद ही भूल गई। ओह हाँ, लेकिन दीदी, तुम कौन हो? दीदी, तुम इन दोनों दीदी, के बीच चुप हो कैसे जाओ। आए? हाँ प्लीज मैडम। पैसे दो उसे, दे दो पैसे। अगर तुमने इन पैसों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना? मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, एक बार मेरी बात तो सुनो आप। सुनना क्या है? जो कुछ भी देखना था मैंने देख लिया। सब कुछ तो मेरे सामने ही हुआ। मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया। दीदी आप कुछ नहीं समझ पा रही हैं। दीदी मैं इन पैसों के बदले कायरा की माँ बनूंगी। क्या? मुझे खुशी है कि मैं कॉफ़ी हाउस बचा सकी, मगर सिर्फ यही एक वजह नहीं है दीदी। वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ की राह देख रही है जो कभी नहीं आएगी। मैं बिना माँ के बड़ी हुई हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब माँ चल बसी। मैं खुद को उस बच्ची की जगह रखकर सोच रही हूँ। पता है ये झूठ है, फिर भी मैं उस बच्ची की खुशी के लिए कर रही हूँ। अपना बचपन ढूंढ रही हूँ। काश तुम उसे उसके बर्थडे पर देखती दीदी। कितनी खुश थी वो अपनी माँ के साथ। मैं ये सब समझ सकती हूँ, सुना, मगर ये एक खतरनाक खेल है। समझ रही हो ना तुम? मिस्टर निजात ने आपको घर बुलाया है। मैंने प्रॉमिस किया है मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, मगर पहले मुझे कुछ काम है। अपना काम कीजिए फिर आइए, पर आज आपको आना ही होगा। पता है, मैं आ जाऊंगी। ओके, सी यू। क्या आप दोनों राफिद की बहनें हो? हाँ। मिलकर अच्छा लगा। चाय या कॉफी कुछ लेंगे आप? हमें कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए आपकी उधार की रकम 2 लाख। अब कॉफ़ी शॉप छोड़ दीजिए। वाह, 2 लाख? पूरे 2 लाख है। इतना पैसा कहाँ से लाए? इससे आपका क्या मतलब? हमारा कर्जा 50,000 था और आपने 2 लाख कर दिया। जितने आपने कहे थे उतने पैसे मैंने आपको दे दिए हैं। इंटरेस्ट के साथ उतने ही बन रहे थे। कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। वो आप बेहतर जानते हैं। अब कॉफी शॉप छोड़िए, ये पैसे रख लीजिए। ओके, ठीक है फिर। ये रहे आपके बिल्स। और एक बात, आप मेरे भाई या पापा से कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें लगना चाहिए आपने इंसानियत दिखाई है। मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। जरूर, आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं सर। ये तो हमें पता ही है। बाय। हमने बचा लिया। हमने कॉफी शॉप बचा लिया दीदी। हमने कर लिया। बचा लिया। कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुश हूँ। पापा और राफिद को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ओके? ऑफ कोर्स उन दोनों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। पापा, मुझे लगता है कि एक युवक को हार नहीं माननी चाहिए।
सच है, हार नहीं माननी चाहिए। मुसीबतें तो सब पर आती है, उन सब का डटकर सामना करना यही कर्तव्य है। हाँ तो मेरा मतलब है, मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। अच्छी बात है, पर इस वक्त हमें एक दूसरे का सहारा बनना ही होगा। सहारा हमें कमजोर बनाता है, फिर मुकाबला करना नामुमकिन है। अच्छा, आप देखेंगे पापा, मैं मजबूत बनूंगा, जीत कर रहूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। राफेद, ब्रेड स्लाइस टोस्ट कर दोगे? कितने टोस्ट करने हैं पापा? 2। ओके पापा। लगता है वो आ गए, जाकर देखती हूँ। मैं जाती। संभल कर। कैसी हैं आप मॉम? मैं ठीक हूँ। मुझे लगा आप मुझे छोड़ के चली गई। प्लीज फिर से मत जाइएगा। नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। हेलो तहसीन। ओ, आओ आओ राफेद, कैसे हो? अच्छा हूँ। इधर आओ। मेहमत, हमारे लिए 2 कॉफी बोलना बेटा। बैठो बैठो। थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए, मैं बात करने आया हूँ। क्या बात करनी है? हमें बहुत ही तकलीफ हुई है। मुसीबत के वक्त जानवर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहना चाह रहा हूँ, हम बैठकर इस मसले पर हल निकाल सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर एक दूसरे का दर्द समझे तो बेहतर होगा हम दोनों के लिए। इसीलिए मैं ऑफर देने आया हूँ यहाँ पर। ऑफर देने आए हो? ये 52,500 है, इसे आप रख लीजिए, और प्लीज हमारा कॉफी हाउस छोड़ दीजिए। एकदम सही कहा तुमने। तुम एक अच्छे इंसान हो राफेद। थैंक यू वेरी मच। तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है। इतने नेक दिल इंसान के साथ मैं ऐसे भला कैसे कर सकता था? तुम्हारे जैसे इंसान के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद तुम्हारे ऊपर मेरा एक भी पैसा उधार नहीं। जाओ, आज से वो कॉफी शॉप तुम्हारा। सच कह रहे हैं आप? रुको 1 मिनट। ये देखो, ये बिल्स फाड़ दिए तुम्हारे। मैं अभी जाकर पिताजी को ये खबर सुना देता हूँ। कांग्रेचुलेशंस राफेल। थैंक यू सो मच। आराम से जाओ, आराम से जाओ। बेवकूफ। कुकीज बहुत ही टेस्टी है। हाँ, सच में टेस्टी है। कायरा, मुझे पता चला आज क्या हुआ। आज तुम अपने डैड पर बहुत गुस्सा हो गई थी ना? और तुम स्कूल से भाग गई थी, ये भी पता चल चुका है मुझे। लेकिन इसमें डैड का कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे जाना पड़ा, लेकिन अब स्कूल से भागना बंद, पापा को टेंशन देना बंद। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शाबाश। अब तुम डैड से सॉरी कहो और उन्हें किस करो। ओके। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें माफ किया। गुड गर्ल। मैं अंदर जाके चेंज करके आती हूँ, कहीं मत जाइएगा। मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इसे मत भूलो। मैं अंदर ले जाती हूँ। चलो जल्दी करो। कैसा किया मैंने? ठीक था। ठीक था।
कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आई लव इट बेटा। हाँ, हम अच्छे लग रहे हैं और यहाँ तुम्हारे डैड भी। मैं देखता हूँ कौन है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हेलो निजात। वेलकम आंदे। थैंक्स। हमारी गुड़िया कायरा क्या कर रही है? वो ठीक तो है ना? हाँ। हेलो। हेलो। मैंने सुना था कि आप तो चली गई थी। कुछ काम से जाना पड़ा था, वापस आ गई। मेरी मॉम वापस आ गई, अब वो कभी नहीं जाएंगी। ओह वेल, वेलकम बैक देन आइलिन। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ चाय कॉफ़ी लेंगी? मुझे थोड़ा पानी पीना है। श्योर, मैं अभी लेकर आती हूँ। आंदे, मैं भी अभी आता हूँ। घटिया औरत, समझती क्या है अपने आप को। रुको रुको। थैंक यू। आपने पहले ही दिन अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों बुलाया? ओके, मैं समझ सकती हूँ आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन आज रात तो ब्रेक ले लेते। कायरा के बर्थडे के दिन भी उसने काफी सवाल किए थे, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? मैंने उसे नहीं बुलाया है, वो खुद चली आई। ये सब मुझे मत बताओ। अगर उसने फिर से कोई ऊट पटांग सवाल किया और मैं जवाब नहीं दे पाई तो क्या होगा? पहले ही दिन से मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे जाने के लिए कहो अभी। शांत हो जाओ। शांति हूँ। मेरी बात सुनोगी? सुन रही हूँ। ओके, तो अब सुनो। आई विल टेक केयर ऑफ आंदे। तुम्हें उसके आसपास रहने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें सवाल पूछने की कोशिश करेगी, तभी तुम कायरा को उसके रूम में लेकर जाओ। ओके? आंदे बहुत स्मार्ट है। ओ रियली? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ कि तुम उसकी माँ नहीं हो तो वो तुम्हें जाने नहीं देगी। वो तुमसे सवाल करेगी। मैं जानता हूँ उसे, समझी तुम? मैं आंदे और सरकन को बहुत जल्द सब सच बता दूंगा, मगर ये सही वक्त नहीं है। सुनकर काफी अच्छा लगा। तुम सच में सब कुछ बता दोगे? मैं तो टेंशन फ्री हो गई। बच्ची से पहले झूठ कहा, फिर गर्लफ्रेंड से झूठ कहा, और कितना झूठ बोलोगे मिस्टर निजात? आंदे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी दोस्त है। आंदे और सरकन दोनों मेरे कलीग्स हैं और नजदीकी दोस्त भी। समझ गई। तो वही करो जो मैंने कहा। ऑफ कोर्स। अब मैं जाती हूँ, कायरा को सुला देती हूँ। आपको आपकी फ्रेंड आंदे के साथ जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है? मेरी मॉम कितनी खुश दिख रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी। हाँ, वो बहुत खुश हुई थी, पागलों की तरह चिल्ला रही थी। हाँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो खुशी से पागल हो गई थी। ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं और जल्दी लेकर आती, मगर कुछ प्रॉब्लम थी तो हम बात कर रहे थे। सोने चलते हैं कायरा, देर हो रही है। मुझे मॉम के साथ सोना है, नहीं तो वो फिर से चली जाएंगी। पर तुम्हारी मॉम कहीं नहीं जाने वाली हैं। सुबह हम सब एक साथ होंगे। तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस भी किया है ना। मगर एक शर्त है, मुझे कहानी सुननी है। वेरी गुड आइडिया। मैं एक बढ़िया कहानी सुनाती हूँ। शायद तुम्हारे डैड भी हमारे साथ आएंगे और फिर वो हम दोनों को कहानी सुनाएंगे। ऑफ कोर्स, मैं भी आऊँगा। तो अब हम चले कायरा? हाँ ठीक है। आंटी आंदे को गुड नाइट कहो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। फोटोज भी ले चलते हैं। आप ही बात करना उन दोनों से प्लीज। ठीक है, मैं बात करता हूँ। सानिए, पापा? सानी, सुना कहाँ है? सुना होटल में है। क्या हुआ? उसे कुछ मत कहना, मैं उसे गुड न्यूज देने वाला हूँ। ओके, क्या है गुड न्यूज? बताइए। बताता हूँ, तुम तैयार हो? हाँ। हमने कॉफी हाउस बचा लिया। अच्छा। पता नहीं, कोई करिश्मा हो गया। बहुत अच्छा। सच में। क्या हुआ? राफेत ने तहसीन से बात की और हल निकल आया। क्या किया उसने? मैं वहां गया, उसे सिचुएशन समझाई, कहा मुझसे रिलेशन अच्छे रखने हैं तो मेरी बात मान लो। पैसे दिए और बिल्स निकाल लिए। कौन से पैसे? जो पैसे हमने जमा किए थे वही। हमने जो पैसे जमा किए थे तुमने वो दे दिए? उसको देने के लिए तो हमने वो पैसे जमा किए थे, और क्या करता।
तुमने वो तहसीन को दिए और तहसीन ने ले लिए? उसने लिए और मेरे सामने वो बिल्स फाड़ दिए, कॉफी हाउस छोड़ दिया। क्या बात है राफिक, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आई एम शॉक्ड। तुमने इतनी अच्छी चीज की है आज तक की, तुम्हारी ये सबसे बेस्ट चीज है, पता है तुम्हें? जब मैंने पहली बार सुना तब मुझे भी शौक लगा था। हाँ, पहले मैं चिढ़ा हुआ था उस पर, मगर वो एक सच्चा इंसान निकला। और हाँ, फिर तुम्हारी स्पीच भी काफी अच्छी रही। थैंक यू पापा, मेरी स्पीच की तारीफ करने के लिए शुक्रिया, मगर टेबल पर मुक्का मारना ज्यादा असरदार रहा ही होगा। वो भी ईमानदार है। सचमुच वो एक ईमानदार और सच्चा इंसान है। सानिए, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। हाँ दे, इटालियंस के साथ हम जो अग्रीमेंट करने वाले हैं वो हमें बड़ा बना देगा। तुम्हें सचमुच काम के बारे में बात करनी है? ये नहीं बताना है कि क्या हो रहा है? अब आइलिन यहीं रहेगी इस घर में? हाँ। तुमने तो कहा था वो चली गई। वो वापस आ गई। उसने कायरा के लिए अपना माइंड चेंज कर लिया। तुमने उस औरत पर कैसे भरोसा कर लिया और अपने घर में रहने दिया निजात? उसका दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। सालों से वो गायब थी। वो कहती थी वो अफ्रीका में थी। ऐसी औरत को तुम अपनी बेटी कैसे सौंप सकते हो? पहले मैंने भी यही सोचा था, मगर आइलीन उसकी माँ है। कायरा बहुत खुश है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सच में अनबिलीवेबल है। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा रही हूँ। क्या हुआ? आई होप आइलिन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? और जंगल के सारे एनिमल्स जमा हो गए थे। उसमें से बूढ़ा बतख पूछता है, क्वैक क्वैक क्वैक, हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं? क्वैक 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 क्वैक। एक मिनट कायरा, मैं अभी बात करके आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। ओके। हेलो पापा। हेलो बेटा, एक गुड न्यूज़ है। हमने कॉफी शॉप बचा लिया। सचमुच? सुनकर बड़ी खुशी हुई पापा। खुशी की तो बात है ही सुना। ये तो बिल्कुल करिश्मा हो गया ना। तुम जल्द से जल्द अपना काम खत्म करो और घर आ जाओ। ओके पापा, मैं काम खत्म करते ही घर आती हूँ। मैं भी तुम्हारी राह देख रहा हूँ, बस संभल कर आना तुम, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं संभल कर आऊंगी। बाय। आइलिन, हाँ? हमारी 2 मिनट भी बात नहीं हो पाई, आप चली गई थी। क्या करूँ, कायरा को सुलाना जरूरी था। कल स्कूल है उसका। जिंदगी कितनी इंटरेस्टिंग है ना। कल तक तो आपको ये भी पता नहीं था कि कायरा क्या कर रही है, कहाँ है, और आज आपको उसको सुलाने की कितनी चिंता हो रही है। ये काफी मुश्किल होगा ना आपके लिए, जिसको आज़ादी पसंद है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। सच कहूँ तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे नहीं है? आपको तो आदत भी नहीं है। मगर कोई मुश्किल हो जाए, आप बोर हो जाए, तो मैं हूँ। आप कभी भी मुझसे मदद मांग सकती है। मुझे पता है आपकी एक्साइटिंग लाइफ से ये थोड़ा अलग है, मगर ये तो हमारे जीवन का एक रूटीन है। मेरे लिए, निजात के लिए, हम लोग तो डेली ये सब करते हैं। हम दोनों की तो यही दुनिया है। आप दोनों का यही रूटीन है? हाँ, बहुत कुछ बदल गया है जब आप यहाँ नहीं थी। हमने एक दूसरे को सहारा दिया है। हम एक फैमिली की तरह हैं। समझ सकती हूँ। क्या आप श्योर है कि आप इस फैमिली का हिस्सा है? मुझे तो यहाँ ऐसा देखकर बिल्कुल नहीं लगा। मेरा मतलब है, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो यहाँ बिन बुलाए ही आ जाती है। आप मुझे गलत मत समझिए। वैसे भी अब मैं हूँ इधर, तो अब एक नई फैमिली की तलाश कीजिए। मैं जा रही हूँ निजात, सी यू। ऐसा क्यों? मुझे देर हो रही है, मैं अभी जाती हूँ, ठीक है? Are you serious? Yes, see you later. Okay. और फिर बतख का बच्चा अपने घर पहुंचता है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम सोना नहीं चाहती।
मॉम, अगर मैं सो गई तो आप चली जाएंगी ना? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने प्रॉमिस किया है ना। बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? मगर मैं भी तुम्हारी मॉम को मिस कर रहा हूँ। मॉम और डैड साथ में सोते हैं ना? क्यों? कम ऑन, अब सोने का वक्त हो गया है। तो क्या हम अपने कमरे में जाएं? हाँ ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। तो चली गई आपकी फ्रेंड? हाँ चली गई। क्या उसने कुछ कहा मेरे बारे में? नहीं, कुछ नहीं कहा। जरा आओगी मेरे साथ? कहाँ जाना है अभी? आओ तो सही, बस 1 मिनट के लिए आ जाओ। आ जाओ, फिक्र मत करो। हायरी कहाँ है? वो नहीं आएंगे? हायरी बाहर गया है, जल्दी आ जाएगा। मैं चाहता था कि तुम अकेले कुछ वक्त कायरा के साथ बिताओ, मगर कल से हायरी तुम्हारे साथ रहेगा। ओके, फिर मैं जाऊं? कहाँ? कायरा जल्दी नहीं सोती है, थोड़ी देर रुक जाना फिर चली जाना। हाँ ठीक है। बैठ सकती हो तुम। मैं सुबह जल्दी आऊंगी, ठीक है? बिल्कुल देर मत करना। वो जैसे ही उठ जाएगी तुम्हें इस बेड पर देखना चाहेगी। हाँ, ये क्या कह रहे हो आप? मैं घर पर नहीं रहूंगा, मैं सुबह जॉगिंग करने जाता हूँ। सुबह हायरी बिस्तर बदल देगा, तुम कंफर्टेबली सो सकती हो। मुझे इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई। कायरा को लगना चाहिए मैं यहीं सोई थी। ओके? किसी दिन हम शॉपिंग जाएंगे, कुछ चीजें खरीद लेंगे। कायरा अब तक सो गई होगी, मुझे चलना चाहिए। आप कहाँ जा रही हैं? कायरा कहीं नहीं बेटा। अब तक तुम सोई क्यों नहीं बेटा? मुझे आप दोनों के बीच में सोना है। प्लीज प्लीज। ये नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है। कैसे? आइए ना, आप आ नहीं रहे? क्या हम जा रहे हैं? आइए ना। अब चलना ही होगा। और प्रॉमिस करो कि तुम जल्दी से सोओगी। प्रॉमिस, मैं जल्दी सो जाऊंगी। तुम एक भूत की तरह हो एलन। क्या किसी से भाग रही हो तुम? लेकिन मुझसे नहीं भाग सकती। हेलो मिस आंधी। कानन, मुझे तुमसे किसी बात के लिए हेल्प चाहिए। क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, आप बताइए तो सही, मुझे खुशी होगी। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। मुझे मिस्टर निजात की चिंता हो रही है। तुमने बर्थडे के दिन देखा होगा, उसकी पुरानी बीवी आ गई, आयलिन।
हाँ देखा था। उस औरत पर मुझे भरोसा नहीं है। मुझे डर है कि कहीं वो निजात के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। सच में? मेरा इंट्यूशन है, जो गलत नहीं हो सकता। कल से उसे फॉलो करो, नजर रखो वो कायरा के साथ क्या करती है, कहाँ जाती है, जब वो अकेली होती है किससे मिलती है। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके मिस आंदे। तुम पर भरोसा है मुझे। सुना, शांत हो जाओ। शांत रहो। मैं हायरी से बात करता हूँ, वो कायरा का ध्यान रखेगा। मैं तुम्हें अपनी कार में घर छोड़ाता हूँ। मगर जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो गया है। बस 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 यहीं रोक दीजिए, मैं यहीं उतर जाती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। एक मिनट, प्लीज एक्सक्यूज मी। ये तुम्हारे लिए। ये मैं नहीं ले सकती मिस्टर निजात, ये काफ़ी महंगा है। प्लीज़ ले लो। तुम्हारा फ़ोन पानी में गिर गया था, ख़राब हुआ होगा। कायरा को कांटेक्ट करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए दे रहा हूँ मैं। ओके, शायद मुझसे कोई गलतफहमी हुई है। समझ गई। अब गुड नाइट। गुड नाइट। मैं सुना, आ गई तुम। मुझे लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही खुशकिस्मत है। कौन है वो? कौन बॉयफ्रेंड? क्या कह रहे हो तुम? बकवास बंद करो अपनी। मैंने कार देख ली है। रात के इस वक्त वो आदमी क्यों आया था? अगर मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए कहती तो क्या तुम आ जाते? तुम मुझे बुलाती तो मैं जरूर आता, उसमें क्या बात है? हाँ, आ जाते। क्या चल रहा है बच्चों? इस वक्त क्या बातें हो रही है तुम लोगों में? हाँ, कुछ नहीं पापा। मैं सुना को पूछ रहा था वो इतनी लेट क्यों आई है, और पूछ रहा था कि वो जिस कार से उतरी वो कार किसकी थी, बाकी कुछ नहीं। पापा, हम आज ओवर टाइम कर रहे थे तो थोड़ा लेट हुआ आने के लिए, तो फ्रेंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया। मैं वैसे ही काम से परेशान हूँ और ये राफित और परेशान कर रहा है। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्या कह दिया मैंने? ठीक है, एक दूसरे पर मत चिल्लाओ, चुप हो जाओ। सुना कभी भी झूठ नहीं बोलती, तुम बताओ। हाँ पापा, जो हुआ वो बताया मैंने। आपको शर्मिंदा होना पड़े ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पता है मुझे, विश्वास है मुझे तुम पर। राफित, अगर आज के बाद तुम फिर कभी सुना पर चिल्लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गया पापा। चलो, बहुत देर हो चुकी है, अब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। चलो। सुना, उठो। तुमने कहा था तुम जल्दी उठोगी, अब तक सोई हो। क्या हुआ दीदी? तुम्हें काम पर नहीं जाना? उठो, आप जल्दी उठो, चलो। नो, अलार्म बजा नहीं। काफी लेट हो गया है मुझे। जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। ये ठीक है। राफित, जल्दी करो, पापा को चाय बनानी है, देर मत करो। हाँ हाँ, चलो जल्दी करो। क्या प्रॉब्लम है? आ तो रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? क्या वो नया फोन है? हाँ, किसने दिया है तुम्हें? क्यों, मैं खरीद नहीं सकती फोन? तुम कैसे खरीद सकती हो? उसकी प्राइस पता है तुम्हें? ये मुझे ऑफिस से मिला है, उन्होंने मुझे नहीं सबको दिया है।
तुम रात को देर से आती हो और सुबह सुबह कहाँ जा रही हो अब? राफेद, उसे सताओ मत। पापा से मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। सुना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि राफेद को शक हो रहा है। अगर उसे कुछ पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी, समझ रही हो ना? शाम को देर मत करना। हाँ, और मुझे टेंशन बिल्कुल मत देना, ओके दीदी, बाय बाय। हे ऊपर वाले, हमारा साथ देना। वाह, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। मॉम, आप जॉगिंग करके वापस आ गई? शायद जॉगिंग की आदत नहीं रही, बहुत थक गई आप। बहुत जॉगिंग की मैंने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ जॉगिंग करने कहा था, देखा लेट हो गई। करेक्ट, अगर हम जल्दी सोए तो जल्दी उठेंगे। करेक्ट। मुझे बाहर जाना है। हाई फाई दो मुझे। डैड, बोलो बोलो। मॉम को भी किस कीजिए। ऑफ कोर्स। हो गया। अब तो मस्ती मत करना, ओके? ठीक है, नहीं करूंगी। आइलिन, मेरे साथ बाहर आओगी डियर? आती हूँ माय डियर। फिर कभी लेट मत करना। मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। तो हमेशा लेट होगा? नहीं। गुड। गुड। हायरी और तुम उसे स्कूल ड्रॉप करना, फिर दोनों साथ में उसे लेकर भी आना। समझ गई? सुना, मैं चाहता हूँ तुम इसे ध्यान से पढ़ो। क्या है ये? मेरे लिए लेटर लिखा है? हाँ, लेटर ही है। सो स्वीट। जब तुम लेट आई तब मुझे मजबूरी में कुछ चीजें लिखनी पड़ी जिन पर तुम ध्यान दो। मुझे लेट हुआ तो आप मुझे सुना रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर तुम इसे ध्यान से पढ़ना। कहाँ ना पढ़ लूंगी, आप कितनी बार कहोगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कायरा को पीनट से एलर्जी है। हाँ, अच्छा। हाँ, हम इस पर बात करेंगे। इसीलिए हायरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम कहीं भी जाओ, कायरा का बैग तुम्हारे साथ होना चाहिए। उसमें उसकी दवाइयाँ होती हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ गई, बैग हमेशा साथ होनी चाहिए। मैं आज कायरा के सोने से पहले आने की कोशिश करूंगा, मगर मुश्किल लग रहा है। तुम अपना काम होते ही चली जाना। शायद आपका मतलब है जब कायरा सो जाएगी। देखो सुना, इसे लाइटली मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, समझी तुम? हम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। डोंट वरी, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। हाँ, ठीक है। ध्यान रखना प्लीज। ध्यान रखना प्लीज। खड़ूस कहीं का। पापा, चाय तैयार है। बहुत बढ़िया बेटी। राफेद, तुम वहां जाकर उनकी मदद करो, ठीक है? हाँ पापा, करता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारी सुना का बॉयफ्रेंड कौन है? अगर तुम्हें पता है तो बता दो मुझे ठीक से। उफ राफेद, तुम तो पागल कर दोगे मुझे। उसके पास अफेयर करने का टाइम है क्या? वो हमेशा काम पर जाती है और काम से सीधे घर पर आती है। फिर जरूर वो दोनों एक ही जगह काम करते हैं। पापा! हे, चुप करो, पापा से कुछ मत कहना, पापा की चमची। राफेद! हाँ पापा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम बेटा? वो उजुर भाई के साथ मैंने टेबल उठाए तो पीठ जरा दर्द कर रही है, घर जाकर आराम करता हूँ। राफेद, यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, तुम कहीं नहीं जा सकते। चलो काम करो। ऐसे कैसे कह सकते हैं पापा? मैंने कॉफी हाउस बचाया है, भूल गए क्या? राफेद, मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। नहीं, तुम्हारी याददाश्त वगैरह तो कमजोर नहीं होगी ना बेटा? किसकी वजह से पहले हमने ये कॉफी हाउस गवा दिया था? मेरा मुंह मत खुलवाओ। चाय दो सबको, बस। हाँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओके पापा। चलिए चाय पीने आ जाओ सब। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पी लो और एनर्जी आ जाएगी। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं अकेले जा सकती हूँ। मैं तुम्हें बच्ची के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता।
वैसे तुम खुद एक बच्ची हो, तुम्हें एक बुजुर्ग की जरूरत है। क्या आप वो बुजुर्ग हो? हाँ हूँ मैं। मौका परस्त? नहीं 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 नहीं, आपने मुझे मौका परस्त कहा? हाँ कहा मैंने, नहीं हो क्या? आप मेरे बारे में क्या जानते? मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने। ओह वाओ, आप तो बहुत ग्रेट इंसान हो, आपको तो सब कुछ पता है। हाय री, क्या आपने गैस बंद किया है? मुझे लगता है शायद ऑन है। तुम कोई चाल तो नहीं चल रही हो ना? बिल्कुल नहीं। बैग दे दीजिए, वो कीज भी दे दीजिए। क्यों? एसी ऑन कर देती हूँ। तुम रेडी हो? हम क्या करने वाले हैं? हम भागने वाले हैं। आपको पता है मैं हमेशा हायरी से भागती हूँ। अरे वाह, गिव मी हाई फाइव। लेट्स गो। ये ऐसे कैसे कर सकती है? मॉम, मुझे स्कूल नहीं जाना। गर्मी के मौसम में भी स्कूल है। वो है ही समर स्कूल, है कि नहीं? लेकिन हमें समर वेकेशन भी नहीं मिलते। मुझे आपके साथ रहना है। मैं समझ सकती हूँ, बचपन में हम भी समर वेकेशन एंजॉय करते थे। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं टीचर को कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि मुझे कायरा के साथ आज टाइम स्पेंड करना है। कैसा रहेगा? क्या सच कह रही हो? बहुत अच्छा रहेगा। रुको, इस लिस्ट में तुम्हारी टीचर का नंबर होगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम कहो। ये कितने बजे तक? आई सी, मुझे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सब कुछ दोबारा चेक करो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बोलो कानन। मिस आंदे, शायद आप सही हैं। अजीब सी चीजें हो रही हैं यहाँ। मिसेस आइलीन ने कायरा को जैसे घर से भगा लिया हो। दोनों स्कूल की तरफ जा रही थी, मगर उन्होंने अपनी गाड़ी वापस घुमा ली। उनका पीछा करना मत छोड़ना, पीछा करती रहो, ठीक है? डोंट वरी, पता नहीं कहाँ जा रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वोट पार्टी की सारी अरेंजमेंट हो गई? हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ कर दिया। गुड। क्या कल तुम हर्ट हो गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जो नई मॉडल्स के बारे में सोचा था उन पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है, अगर बिजी ना हो तो देख लो। ओके, ज़रूर देखती हूँ मैं। मेरे कैबिन में। और तेज, मैं उड़ रही हूँ। तुम उड़ रही हो। मैं टॉप तक चढ़ जाऊंगी वो। और अब तुम्हें नीचे आना है। 1 2 3 और ये मैं नीचे आ गई। अरे वाह, गुड गर्ल। मॉम, यहाँ पर भी मैं टॉप तक जाऊंगी। चलो फिर चढ़ो। कम ऑन। क्या जिराफ की हाइट यहाँ तक होती है? नहीं, जिराफ और भी ऊंचे होते फिर हैं। मैं और ऊपर चढ़ूंगी। संभल कर चढ़ो। आपको नहीं लगता वो ज्यादा ऊपर चढ़ रही है? कम ऑन कायरा, अब तुम जिराफ की हाइट तक चढ़ गई हो, अब नीचे आ जाओ। ओके मॉम। संभल कर आओ, धीरे से नीचे आओ बेटा। ओके।
घुटनों से खून आ रहा है तुम्हारे। हाँ मगर दर्द नहीं हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा? चलो हम तुम्हारे लिए बैंडेज लेते हैं, ठीक है? ठीक है। संभाल कर खड़ी हो जाओ। ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये लो। क्या ये तुम्हें पसंद है? हाँ बहुत। क्या मैं पूरा खा सकती हूँ? हाँ सब कुछ खा सकती हो। चोट के बारे में डैड को मत बताना। डोंट वरी मॉम, मैं जीन्स पहन के उसे कवर कर लूंगी। डैड को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे इतना ज्यादा भी नहीं लगा है मॉम। डोंट वरी, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कौन सी वाली पहले खाऊं? ये वाली, ये वाली, ये वाली? मॉम आप बताइए कौन सी वाली खाऊं? तुम्हें मेरी तरह मीठा पसंद है? लाओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ। इसे बाजू में रखो। मुंह खोलो। और ये ऐसे डिप किया। कैसा लगा? अच्छा है। क्या आपको पता है मॉम, इसमें पीनट्स नहीं होते और मुझे पीनट से एलर्जी है। मैं तो लिस्ट देखना भूल ही गई। अभी देखती हूँ। क्या मैं आपका फोन ले लूं? मुझे गेम खेलना है। हाँ ले लो। आपको पता है डैड मुझे इन गेम्स को खेलने की परमिशन नहीं देते। इतनी लंबी लिस्ट है, उन्होंने सब कुछ लिखा है इसमें। मैं तो बोर हो रही हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बाद में पढ़ती हूँ। हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं पीने के लिए, ठीक है? ठीक है। देखो तो कैसा टेस्ट है इसका। यस मिस आंदे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरह की माँ है ये। क्या क्या मतलब है इसका? क्या हुआ बताओ मुझे सब कुछ। आर यू सीरियस? कायरा ठीक तो है ना? अभी देखा तुमने उसे? तुमने वीडियो बनाया है? हाँ मैंने वीडियो बनाया है मिस आंदे, बहुत सारी फोटोज भी हैं। मैं अभी आपको सेंड करती हूँ। तुम अभी कहाँ हो कानन? क्यों, आप अभी यहाँ आ रही हैं? मैं नहीं, मगर मुझे पता है कौन आएगा। तुम वहाँ से हिलना मत, ठीक है? इटालियंस की साइन होने के बाद क्या हम रोम जा सकते हैं? नाइस प्लेस। मे बी हम कायरा को लेकर जाएंगे। परफेक्ट रहेगा। क्या आइलिन भी रोम आ रही है? क्या कहा आइलिन? तुमने सरकन को बताया नहीं? आइलिन वापस आ गई है, हमेशा हमेशा के लिए। आर यू किडिंग मी? मैं बिजी था और हूँ, ये सब बताने का वक्त ही कहाँ था मेरे पास। इंटरेस्टिंग। दिन ब दिन तुम एक मिस्टीरियस इंसान बन रहे हो, चीजें छिपाने लगे हो। कायरा के साथ तुम्हारी भी फिक्र होने लगी है। नथिंग टू वरी, सब कुछ एकदम ही अचानक से हो गया। आइलिन कुछ दिन और रहेगी बस। इस वक्त कहाँ है वो? घर पर? रियली? वो तुम्हारे घर पर रह रही है? सरकन, आइलिन मेरे घर में रह रही है क्योंकि वो सिर्फ कायरा के लिए वापस आई है। वो कायरा को सुबह स्कूल भी लेकर गई थी। तुम्हें यकीन है? वो हमेशा मनमानी करती है, इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे घर पे फोन करना होगा, मैं अभी आया। तुमने कॉल किया था हैरी? बहुत पहले कॉल किया था मिस्टर निजात, और बहुत बार कॉल किया था मैंने। वो लड़की भाग गई। उसने कार ली और वो भाग गई। कायरा भी है उसके साथ। ऐसे कैसे भाग गई? क्या बताऊं, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। ओके मैं देखता हूँ। आपका फोन बज रहा है। उठाओ मत। हेलो कायरा, डैड। कहाँ हो तुम बेटा? तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि आज हमने छुट्टी ले ली। हम हायरी से भाग आए और घूमने का डिसाइड किया। मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है, जरा फोन दोगी उन्हें माय डियर? ठीक है, आपसे बात करनी है। हेलो, क्या कर रही हो तुम? कायरा को जल्दी से स्कूल लेकर जाओ अभी। हम लोग बहुत दूर हैं, पहुंचते पहुंचते स्कूल बंद हो जाएगा। तुम दूर? क्या मतलब है तुम दूर हो? अभी लोकेशन भेजो मुझे। क्या डैड आप पर गुस्सा हो रहे हैं? नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगी।
क्या हुआ कानन? मिस आंदे, कुछ अजीब हुआ है। मिस्टर निजात यहाँ आए हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। अब क्या कर रहे हैं वो? वो सब अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। तुम पास जाओ, वीडियो वगैरह लेती रहना। मैं ज्यादा पास नहीं जा सकती मिस आंदे, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा कहना मानो वरना मैं निकाल दूंगी नौकरी से। ठीक है। अपना सर नीचे करो, लग जाएगा। बेटा मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है, अभी आता हूँ। ओके, तुम यहीं बैठी रहना। मेरी मॉम सीधी सादी है, क्या आप उन पर गुस्सा करेंगे? नहीं नहीं बेटा, मैं सिर्फ बात करूँगा। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? हाँ, कि तुम्हारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर ये लापरवाही क्यों सुना? बच्ची एक दिन स्कूल नहीं गई तो क्या हुआ? हमने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया तो उसमें क्या हो गया? तुम्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? तुम मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकती हो? ये जो तुम कर रही हो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कायरा का होगा, समझी तुम? हाँ हाँ मुझे पता है। अगर पता है तो क्यों किया ऐसा? उतना ही करो जितना मैं करने को कहता हूँ। क्या आप हमेशा मुझ पर चिल्लाएंगे क्योंकि आपने मुझे 2 लाख दिए हैं? अगर अपना काम ठीक से करोगी तो नहीं चिल्लाऊंगा। ओके। गुड। कहाँ? कार की तरह। क्या हायरी की कार यहीं पर छोड़ोगी? नहीं नहीं, आप जाइए, मैं लेकर आती हूँ। बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या मुझे गुड बाय किस के लिए भी पूछना पड़ेगा? चलो आ जाओ। क्या आप बोट पर जा रहे हैं? हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है बोर्ड पर। क्या आपके साथ हम नहीं आ सकते? हम किसी और दिन साथ में चलेंगे, ठीक है? मेरी मॉम आई नहीं अब तक। हायरी ने उन्हें अभी कॉल किया था, आते वक्त वो गुम हो गई थी, अभी वो आती ही होंगी। हायरी ने क्यों कॉल किया था? आप भी तो कर सकते थे ना। आप कट्टी है ना उनसे? नहीं कट्टी नहीं है बेटा, वैसे कॉल तो मैं भी कर सकता था। मेरा गुड बाय किस मिलेगा? अब चलो, लेट ही मत रहो, नहा लो। कम ऑन जल्दी। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। Yes? क्या मैं मिस सुना से मिल सकता हूँ? ओके, आई विल हेल्प यू। कौन से रूम में ठहरी है? नहीं, वो यहाँ ठहरी नहीं है, वो यहाँ काम करती है। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे सबके नाम पता नहीं है। आई एम सॉरी। फिर कैसे पता चलेगा? कहिए सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मिस डेरिया, ये हमारी एम्प्लॉय किसी सुना के बारे में पूछ रहे हैं। उसकी बदतमीजी की वजह से उसे निकाल दिया। पर उसने तो कहा कि वो यही काम कर रही है अब भी। आप इतनी पूछताछ कर रहे हैं कि आप उसके रिश्तेदार हैं? क्यों, रिश्तेदार होना जरूरी है? लगता है आप दूसरे शहर से आए हैं। नहीं नहीं, हम पहले से ही बालकन के रहने वाले हैं। मुझे रास्ते में उसका आइडेंटिटी कार्ड मिला था, मैं इंसानियत के तौर पर उसे देने के लिए आ गया। मैं देखता हूँ, डोंट वरी। तुम शाम को घर आ जाओ, सुना? तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा भाई क्या चीज है। ओह मिसेस आइलिन, आ गई आप? नहीं आई हूँ। क्या मैं आई हूँ ऐसा दिख रहा है? ओह खुशी हुई मुझे, उम्मीद है आपको बदतर लग रहा हो। डांट पड़ी आपको? पड़ी मुझे डांट, अब खुश? गुस्ताख लड़की, अकड़ कम नहीं है। डैड ने आपको मेरी वजह से बहुत डांटा है ना मॉम? नहीं, ज्यादा नहीं डांटा, पर हमने एंजॉय बहुत किया ना। हाँ, मैं डैड को जानती हूँ, वो आएंगे और पक्का आपसे माफी मांगेंगे। माफी? वो भी तुम्हारे डैड? हाँ, जब भी डैड मुझे दुखी कर देते हैं वो आते हैं और माफी मांगते हैं, इसीलिए मैं श्योर हूँ वो जरूर आके आपसे माफी मांगेंगे। मुझे नहीं लगता, जो हुआ सो हुआ।
चलो अब हम नीचे चलते हैं। चलो खड़े हो जाओ। चलो चलते हैं। आप जाओ मॉम, मैं आती हूँ। ओके ठीक है। हायरी नहीं, सरकन अंकल नहीं नहीं नहीं, हांदे बिल्कुल नहीं, आयशे दीदी हाँ ये ठीक है। हेलो आयशा दीदी, मैं कायरा। कायरा, डियर को छुआ है क्या? क्या हुआ? आप मेरी मॉम और मेरे लिए कार भेजने वाली थी, क्या आप भूल गई? आपके डैड ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, शायद गलती से वो मुझे बताना भूल गए हैं। जल्दी से कार भेजिए, मैं डैड को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा होगा अगर आप मेरी मॉम से भी बात करेंगी। हम तैयार हैं और कार का वेट कर रहे हैं। ओके ओके, मैं कार अरेंज करती हूँ और कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके। यस। तुमने तो पहले ही दिन सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। तुम अपना काम करो, ठीक है? मेरा काम तो चल ही रहा है, तुम पर नजर रखनी है मुझे। मैं लेती हूँ। मेरे पीछे लगोगे तो हार जाओगे। देखेंगे, थोड़ा डालना, वो खाने के लिए है। आयशा दीदी आपसे बात करना चाहती हैं। आयशा दीदी? हाँ, डैड की असिस्टेंट। ओके। हेलो। आई एम सॉरी मिसेस आइलीन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, पूरी तरह मेरी गलती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी कार 15 मिनट में आपके पास पहुँच जाएगी। आई होप बोट निकलने से पहले आप पहुँच जाएंगी। मिस्टर निजात कार भेज रहे हैं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, डैड जरूर माफी मांगेंगे आपसे। ओके, थैंक यू सो मच। हम बोट पर जा रहे हैं ना? हम जा रहे हैं। हाँ। ये मॉम, चलो तैयार होते हैं। वेलकम सर। हाय, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। कैसे सॉर्ट आउट करूंगी मैं? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? लास्ट मोमेंट पे ऐसी बातें टेंशन बढ़ाती हैं। मिस्टर निजात मुझे पहले बताते तो मैं रिमाइंडर लगा लेती। मुझे तो लगता है वो खुद ही ये बात भूल गए थे। खैर, अब मुझे ही कुछ करना होगा। जानती हो, उनकी वाइफ और बेटी के लिए मुझे कार भेजनी है। क्या कहा? आइलन आ रही है? हाँ, आ रही है। हम पहुंच रहे हैं। हम पहुंच गए। मॉम, जल्दी आ जाओ। कायरा, रुको, धीरे रुको। बोट हमारे लिए रुकी है, वो कहीं नहीं जाएगी। डैड, डैड, डैड। कायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई तुम? मॉम के साथ आई हूँ। तुम्हारी मॉम के साथ? वेलकम आइलन। थैंक यू सो मच। आई होप आप एंजॉय करेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। Che è questa bella bambina? सच में बहुत खूबसूरत है। आ जाओ बेटा, तुम्हें मेरे बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ। ये खूबसूरत लड़की मेरी बेटी है। Lei è sua figlia, va bene? Hello, my name is Kaira. Nice to meet you. Roberto, very nice to meet you. और ये है कायरा की मॉम, आइलिन। Lei è sua mamma, signora Ailina. Ah, sei molto bella. Grazie mille. Parli italiano? Sì, un po'. आप सरकन अंकल के पास जाओगी, वो तुम्हें मिस कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था एक्चुअली, और तुम भी मुझे मिस कर रही थी शायद। एक्सक्यूज मी, जरा आओगी? Of course. एक्सक्यूज अस। Of course.
ये सब क्या है? क्या कर रहे हो राफिद? आज मैं सुना कि उस होटल में गया था। उन्होंने सुना को कब का निकाल दिया है उसकी बदतमीजी की वजह से। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? और क्या पापा, सुना जरूर कुछ छिपा रही है और सानिया भी उससे मिली हुई है। ये सब क्या है पापा? नहीं, कुछ नहीं। ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो क्या? अब नॉर्मल हो क्या? यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या कह रहे हैं आप ही ने तो बुलाया है हमें यहाँ पर। पता होता कि आप डांटने वाले हो तो कभी नहीं आती। मैंने तुमको बुलाया? ये क्या कह रही हो? आपकी असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं कार भेज रही हूँ। मुझे लगा आप मुझसे माफी मांगेंगे। आयशा ने तुम्हें कॉल किया था? हाँ और कार भी भेजी? हाँ, आयशा है उसका नाम, उसी ने कहा आने के लिए। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताइए आप? सच का पता मैं लगा लूंगा, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। आपको जो समझना है समझिए। हटिए मेरे रास्ते से। एनीवे, यहीं रुको और कायरा का ख्याल रखो। ट्राई नॉट टू ड्रॉ अटेंशन। हाँ, जैसे मैं यहाँ सबकी अटेंशन लेने आई हूँ। आयशे? यस मिस्टर निजात। बर्थडे गिफ्ट्स कैसे थे? अच्छे थे। एक मेरी फ्रेंड ने ले लिया जो मुझे पसंद था। कायरा, क्या तुमने कोई शरारत की है? हाँ। तुम्हारी मॉम कहाँ है? पता नहीं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है मिस्टर निजात? मुझे सच में लगा कि आप भूल गए होंगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं समझ गया। थैंक यू मिस्टर निजात। टेक केयर ऑफ पीपल। बोलो बेटा, क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ एग्जैक्टली। क्या आप मुझ पर गुस्सा होंगे? तुम जानती हो मैं इजीली गुस्सा नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं डर गई थी कि मॉम फिर से ना चली जाए। मगर मैंने उससे बात की थी और वो मान गई थी। नहीं मानी थी। आपने मॉम से माफी नहीं मांगी। मैंने मॉम को खुश करने के लिए ये सब किया। वो बेकसूर है, गलती मेरी है। उन पर नहीं, मुझ पर गुस्सा कीजिए। ठीक है बेटा।